बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बारे में बात करूंगा। गत रात को 2 बजे अमेरिका का डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की राजधानी कराकास पर हमला किया 7 प्लेन के साथ और कुछ फाइटर जेट्स के साथ, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को और उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार कर तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए मदुरो को हथकड़ी लगाकर पट्टी बांधकर अमेरिका ले आया गया है। अभियोग क्या था? तो अभियोग यह था कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं और इसीलिए उन पर नार्को न्यायालय में अमेरिका में उन पर ट्रायल किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा। अमेरिका के कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलेगा। वह राष्ट्रपति वेनेजुएला के हैं जो लैटिन अमेरिकी कंट्री है। यहां मैं एक बात और आपको कह दूं कि लैटिन अमेरिका में 2 कंट्री ऐसे हैं जहां साम्यवादी आंदोलन काफी उभार पर है। वहां की सरकारें साम्यवादी सरकार हैं। जाहिर है कि वहां की साम्यवादी सरकार है तो वह सारे चीज सरकार के नियंत्रण में रखेगी, प्राइवेट पूंजीपतियों के नियंत्रण में नहीं रहने देगी। यही है वेनेजुएला दुनिया का, इवन मिडिल ईस्ट के भी, यूएई और सऊदी से भी अधिक बड़ा तेल का भंडार है वेनेजुएला में। अमेरिका के तेल भंडार से करीब 4 गुना अधिक तेल भंडार अमेरिका में है, ये वेनेजुएला में है। उसी पर उनकी नजर है। अब आप याद कीजिए, सद्दाम हुसैन को जब आक्रमण किया था इराक पर, क्या कहा था कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जब अरेस्ट हुआ सद्दाम हुसैन तो उसके पास मिला क्या? एक AK-47 राइफल, बस। तो वह उसका बहाना होता है, कुछ बहाना बनाकर आक्रमण करने का और अपनी कठपुतली सरकार बनाने का। यह अमेरिका का शगल है। जो भी देश, कमजोर देश, उनके इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, वहां वह सरकार को बदलकर अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। यह हमको मुनरो डॉक्ट्रिन की याद दिलाता है। जेम्स मुनरो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1823 में, जिस समय पूरे दुनिया को साम्राज्यवादी देश बांट रहे थे। उसी समय उसने एक डॉक्ट्रिन तैयार किया और यूरोप को वार्न किया कि आप लैटिन अमेरिका कंट्री में इंटरफेयर नहीं कीजिए और मैं यूरोप में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर आप लैटिन अमेरिकी कंट्री में यूरोप इंटरफेयर कीजिएगा तो यह एक होस्टाइल एक्ट समझा जाएगा। उसी की याद दिलाता है। आज अमेरिका तेल की खोज में पूरी दुनिया घूम रहा है और बहाने बनाकर, इसके पहले भी 1990 में पनामा में इसी तरह रातों रात राष्ट्रपति को अरेस्ट करके ले आया और वहां अपनी कठपुतली सरकार बना दी। वही वहां भी किया गया है। क्यूबा और वेनेजुएला, इस 2 में पूंजीपतियों का कुछ नहीं चलता है। सारा चीज सरकार के नियंत्रण में है। पूरा तेल भंडार सरकार के नियंत्रण में है। यह उसको अखर रहा है। दूसरा, जो कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पूरे लैटिन अमेरिका कंट्री में पूरा अपना ट्रेड फैलाए हुए है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना था और उसके तेल का 80% तेल भी चाइना ही लेता है, चाइना ही यूज करता है। यह बात इसको आंखों में खटक रही है।
इसलिए यह पुनः वहां के जो पत्रकार हैं, अमेरिका के पत्रकार, उसको मुनरो डॉक्ट्रिन कहते थे, दुनिया को डिवाइड करने की जो डॉक्ट्रिन थी। इसको वह डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर डोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो डोनरो डॉक्ट्रिन को लागू कर एक से एक देशों का, आपको याद होगा बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार उसके इशारे पर नाचती नहीं थी, इशारे पर तो चलती ही थी, पूरा थर्ड वर्ल्ड तो उसके इशारे पर चलता ही है, लेकिन नाचती नहीं थी। तो उसने वहां भी रिजाइम चेंज कराया और पाकिस्तान की कठपुतली को वहां का प्रधानमंत्री बनाया। जिस तरह से वहां मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर है और उनका क्या चरित्र है सबके सामने है, इसी तरह वहां भी ये निकोलस मदुरो को हटाकर एक मारिया कोरिना मकाडो, वह भी नोबेल प्राइज विनर है, उसको अपना कठपुतली सरकार राष्ट्रपति बनाना चाहता है अमेरिका राष्ट्रपति। इससे आप समझ लीजिए नोबेल प्राइज कमेटी क्या है, वह साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को के पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि साम्राज्यवादियों का हित चलता रहे, उसका एक औजार नोबेल प्राइज कमेटी है। नोबेल प्राइज मिलने से आप यह नहीं समझिए कि वह आदमी बहुत विद्वान है या बहुत ये है, उसको भी पीस प्राइज मिला और आज वह एक देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट करने के बाद राष्ट्रपति बनने को बेचैन है। जैसे मोहम्मद यूनुस एक राष्ट्रपति को अपदस्थ, चुने हुए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके और प्रधानमंत्री बनने को बेचैन था, यह भी नोबेल प्राइज विनर, वह भी नोबेल प्राइज विनर। यही हकीकत है। अमेरिका ने पहली बार यह नहीं किया है, 2002 में भी ह्यूगो चावेज वहां के राष्ट्रपति थे, उनके समय में उसने एक मिलिट्री कूप करवाया था, लेकिन ह्यूगो चावेज की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता इतनी थी कि 48 घंटे के अंदर फिर मिलिट्री कूप को, फिर ह्यूगो चावेज को सत्ता समर्पित करना पड़ा। इसका भी बहुत विरोध पूरे दुनिया में जो लोकतंत्र कामी है वो लोग विरोध कर रहे हैं। अमेरिका का जो चम्मच है उसका तो कोई कहना ही नहीं। अब आपको मैं बताता हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो, वह फ्रांस जहां की फ्रांस की राजक्रांति ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को फैलाया और लोकतंत्र का झंडा गाड़ा, वहां का राष्ट्रपति क्या कहता है जानते हैं? हम पता कर रहे हैं कि क्या हकीकत है। अरे पूरी दुनिया को पता है, तमाम इंडिया के ऐसे टीवी चैनल पर चल रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं है। वहां के दसियों शहर में इसमें प्रदर्शन हो चुके रहे हैं, आगजनी हो रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं है। सोचिए चमचागिरी की इससे बसी हद, इसे तो चमचागिरी भी नहीं कहेंगे, इसे तो चम्मच भी नहीं कहेंगे, इसको तो करछुल भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप यह मत समझिए कि चमचागिरी केवल इंडिया में ही होता है और यहाँ के लोगों के ही, यहाँ के नेताओं के ही बयान हास्यास्पद होते हैं। अब इससे हास्यास्पद बयान क्या होगा कि पूरी दुनिया में के लोगों को मालूम है और अमेरिका के और फ्रांस के राष्ट्रपति को नहीं मालूम है कि क्या हुआ है अमेरिका में। तो इसलिए अमेरिका जहां जहां भी अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है और इसीलिए इसका दुनिया के जितना लोकतंत्र कामी देश है उसको इसका विरोध करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए और इसके विरोध के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। दुख है कि भारत में इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, टीवी डिबेट पर के अलावा कोई सड़क पर कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वह भी तो अमेरिका की तो चम्मच ही है। कौन करेगा यहाँ? यहाँ तो एनडीए और इंडिया दोनों अमेरिका की गुलाम है। नहीं गुलाम है तो क्यों अपना दुखड़ा
उन्होंने राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी तो जाते ही है, राहुल गांधी क्यों अपना दुखड़ा रोने अमेरिका जाते हैं? इसका मतलब उनको भी है कि अमेरिका कहीं हमको हमारे ही सिर पर ताज कहीं रख देगा, इस चमचागिरी में पड़े हुए हैं। और इसीलिए भारत में उस तरह का कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है, यह हमें बहुत दुख है। खैर, यह जो भी हो, बस यही आज आप लोगों से हमको अपील करनी थी। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बात पसंद आए तो बात बेबाक विथ डीपी राय चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।